हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैलों की ठंड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैलों की ठंड की कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में 3 बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत ही बेरहम थी। हमेशा आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को मारकर उनका मांस खाया करती थी। इसी तरह एक दिन वो तीनों चुड़ैलें अपने शिकार की तलाश में भटक रही थी। तभी उन्हें एक औरत अपने 2 बेटों के साथ दिखाई देती है। उस औरत को देख तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। मैं इस औरत के सबसे छोटे वाले बेटे का मुलायम मांस खाऊंगी। मैं इस औरत को मारकर इसका शरीर का सारा खून पी जाऊंगी। मुझे इंसानों का खून पीने में बहुत मजा आता है। तभी तीसरी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, इस औरत का बड़ा बेटा शरीर से गोल मटोल है, उसका मांस खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। फिर वो तीनों उस औरत उसके दोनों बेटों को घेर लेती हैं। माँ, अचानक ये 3 चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो माँ, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये तीनों चुड़ैलें हमें मार देंगी। औरत अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी तीनों चुड़ैल बहनें उस पर हमला करके उन्हें जमीन पर गिरा देती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो। इंसानों का मांस खाकर ही हमारी भूख शांत होती है, भला हम तुम्हें कैसे छोड़ दें? चलो इन्हें अपनी गुफा में ले चलते हैं। उसके बाद वो तीनों चुड़ैलें उस औरत और उसके दोनों बेटों को घसीटते हुए एक अंधेरी गुफा में ले जाती हैं। फिर रात होते ही तीनों चुड़ैल बहनें उस औरत और उसके बेटों को मार कर खा जाती हैं। इस तरह वो तीनों कभी किसी इंसान पर रहम नहीं करती। फिर एक दिन उस जंगल में साधु महाराज तपस्या करने आते हैं। साधु महाराज को देख तीनों बहनें उन्हें बाहर मार कर खाने का फैसला करती हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी नुकीली नाखूनों से साधु महाराज पर हमला कर देती हैं। साधु महाराज तीनों चुड़ैलों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो तीनों चुड़ैलें उन्हें जान से मार देती हैं। लेकिन तभी अचानक साधु महाराज का शरीर एक सफेद कबूतर के रूप में बदल जाता है। फिर अगले ही पल वो कबूतर हवा में उड़कर वहां से दूर चला जाता है। ये देख तीनों चुड़ैल बहनें हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर इस बात को नजरअंदाज कर वो तीनों अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर के बाद वो तीनों पास के गांव में पहुंच जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक अंधा आदमी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। वो देखो, एक अंधा आदमी अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, चलो चलकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें उन दोनों के सामने पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा कर, वरना ये दुष्ट चुड़ैलें मेरे अंधे पति को मार कर खा जाएंगी। अरे मूर्ख औरत, अब तू चाहे जितनी भी प्रार्थना कर ले, तू और तेरा पति हमेशा के लिए खत्म। लेकिन तभी अचानक आसमान में वो सफेद कबूतर आ जाता है और अपने मुंह से तीनों चुड़ैलों के ऊपर ढेर सारी बर्फ की बारिश कर देता है। बर्फ की वजह से तीनों चुड़ैल ठंड से कांपने लगती हैं। अरे मर गए रे, ये यहाँ बर्फ की बारिश कैसे हो गई? अरे ये तो वही साधु महाराज है जो मरने के बाद कबूतर बन गया था। लगता है ये हमसे अपनी मौत का बदला लेने आया है। मुझे तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। देखते ही देखते उन चुड़ैलों का शरीर बर्फ की तरह जमने लगता है। ये देख तीनों चुड़ैल घबराकर वहां से भाग निकलती हैं। इस तरह उस अंधे आदमी और उसकी पत्नी की जान बच जाती है। फिर अगले दिन से जब भी वो तीनों चुड़ैलें किसी इंसान का शिकार करने जाती थी, तो वो सफेद कबूतर उन पर बर्फ की बारिश कर देता था। तीनों बहनें ठंड बर्दाश्त ना कर पाने के कारण वापस जंगल में भाग जाती हैं। इस तरह वो सफेद कबूतर तीनों चुड़ैल बहनों का जीना हराम कर देता है। फिर एक दिन वो तीनों
चुड़ैल बहनें उस कबूतर पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कबूतर उन तीनों बहनों के ऊपर जोरदार बर्फ की बारिश करके उन्हें हमेशा के लिए बर्फ में बदल देता है। उसके बाद कबूतर तीनों चुड़ैल बहनों को एक गुफा के अंदर बंद करके गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। इस तरह वो तीनों बहनें बर्फ बनकर हमेशा के लिए गुफा में कैद रह जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की ठंड की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।